दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की छठवीं अनुसूची दोस्तों जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। राज्य सूची के अंतर्गत भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को रखा गया। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 और 342 के तहत करता है। यानी राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 342 के तहत किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 दोस्तों जो है भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है? तो 5वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना व निगम कर का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो संघ सूची के अंतर्गत दोस्तों जो है किया गया है। यानी संघ सूची के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, जनगणना व निगम कर का उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा, विद्युत व वन का उल्लेख 7वीं अनुसूची की किस सूची के तहत किया गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट, पुलिस तथा भूमि सुधार 7वीं अनुसूची के किस सूची के विषय में? तो राज्य सूची के विषय हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, राज्य सूची के विषय पुलिस तथा भूमि सुधार जो 7वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया, ये राज्य सूची के विषय हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुर को ध्यान रखिए दोस्तों जो है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची भाषा में जोड़ा गया। संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो, ये 4 भाषाएं जो है ये 4 भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को शामिल किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची के तहत दिया गया है? तो 4वीं अनुसूची के तहत राज्यसभा में सदस्यों की संख्या संबंधी प्रावधान संविधान की किसमें दिया गया है? 4वीं अनुसूची के तहत दिया गया है। किस मंदिर को प्रस्तरकृत या शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के काल में निर्मित हुआ था? तो राजराज प्रथम के समय में दोस्तों जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति जिसे भारत की विशालतम नदी मूर्ति माना जाता है? ये बृहदेश्वर मंदिर में है। कहाँ पे? बृहदेश्वर मंदिर में है। नेक्स्ट, किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो मात्वालिन। किसने दिया है? मात्वालिन ने दिया है। ध्यान रखिए दोस्तों, मात्वालिन ने।
मातवाली ने दिया है। कुलोत्तुंग प्रथम ने अपने शासनकाल के समय में कितने व्यापारियों को चीन भेजा था? तो 72 व्यापारियों को दोस्तों जो है कुलोत्तुंग प्रथम ने चीन भेजा था। चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को कोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो चोल वंशी शासक राजेंद्र प्रथम था। कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द रेथियन सी के लेखक को ज्ञान था? तो ये अरिका मेडू था। क्या था? अरिका मेडू, अरिका मेडू था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक्स स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में दोस्तों जो है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक जो स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है कहाँ पे? जयपुर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो मैसूर राज्य में, जिसमें सारी दोस्तों कर्नाटक के मैसूर राज्य में स्थित है। शस्य मानकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है। ये झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय चावल शोध संस्थान दोस्तों जो है उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं ग्लास अयस्क भंडार उपलब्ध है कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में उपलब्ध है या स्थित है। राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहे का अयस्क पाया जाता है। थारपारकर प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में दोस्तों जो है थारपारकर प्रजाति पाए जाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, ये 4 राज्य दोस्तों जो है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है सतलज नदी पर हरिके बांध से, यानी सतलज नदी पर हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ। इसका उद्गम स्थल यानी क्या है? सतलज नदी पर हरिके बांध से। तमिलनाडु में शरद कालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होता है। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।